रिजल्ट आया तब कहाँ थे? किस जगह पे थे आप? सर मैं बस स्टैंड पे थी। मैं कल आ ही रही थी, वो डीएसपी का फिजिकल हुआ था, अच्छा। तो मैं बस ले रही थी वापस लोहारू के लिए, तो बस स्टैंड पे थी, उस टाइम पे रिजल्ट आया था। बचपन है तो ये सोचते भाई घर के काम में हाथ बटाए। हम तो कल भी ये सोच रहे थे कि पेपर दे के आएगी तो 2 दिन का पास छोड़ेंगे, रिजल्ट की ज्यादा चिंता फिर नहीं। मेरे को पहले लगा कि शायद फेक लिस्ट है, तो फिर मैंने साइट पे जाके फिर से चेक किया, तो फिर लगा कि अच्छा ठीक है, आ गया। कि आप कोशिश करते रहिए, हार और जीत तो खेल का हिस्सा होता है, तो हारते रहेंगे तो भी कभी ना कभी तो जीत मिल ही जाएगी। जो मुझे एक जो चीज़ लगी अभी तक, वो ये लगी है कि आमतौर पर जो आम जनता का धारणा होती है, वो ये होती है कि आप अधिकारी तक पहुँच नहीं पाते हैं आसानी से। तो अगर अधिकारी उस चीज़ को थोड़ा ईज़ी बना दे कि जनता नहीं पहुँच पा रही, अधिकारी खुद जनता तक पहुँच जाए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मदद हो जाएगी। तो गाय वाला होता है, तो दूध निकालना और ये सारा, और जैसे अभी बाड़ी आ रखी है, तो हाँ, कपास है, तो ये काम तो करना ही है। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, फाइनल लिस्ट में मैं 1 डेढ़ नंबर से रह गई थी। उस टाइम क्या आया माइंड में? फिर से तैयारी करते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर लेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये एग्ज़ाम अगर मैं कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। तो नमस्कार, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सदग संसार के अंदर। देखिए, जिस प्रकार से किसी ने कहा है कि जब एक व्यक्ति के अंदर हौसले बुलंद हो, जोश और जुनून हो, तो वह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। और जब सपने साकार होते हैं तो परिवार ही नहीं, आसपास के सभी लोगों के अंदर एक अलग ही खुशी आती है। क्योंकि जब खुशी उस वक्त बड़ी हो जाती है जब एक परिवार ये सोचता है कि बच्चे ने जन्म लिया है तो वो बेटा है या बेटी है। लेकिन जब वही बेटी एक परिवार का नाम रोशन करती है, बड़ा होकर के एक रुक्का हो जाता है अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर, तो शायद उस परिवार के अंदर सीना चौड़ा हो जाता है। क्योंकि कई परिवार बेटा और बेटी के अंदर ज्यादा अंतर नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस वक्त तो शायद ये सोचते हैं, लेकिन जब बड़ी होकर के एक बेटी उस परिवार का नाम रोशन करती है। ऐसी ही तस्वीर हम आपको लोहारू क्षेत्र के दिखाने वाले हैं। एक बेटी ने HCS, जिनका सपना होता है, कोई पुलिस की नौकरी तक सोचता है, कोई 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी सोचता है, लेकिन अपनी शान शौकत को बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े लेवल पर सोचते हैं। एक ऐसा ही परिवार जो है वो यहाँ पे तस्वीरों के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। लोहारू क्षेत्र के गांव फल्टिया के अंदर मौजूद हूँ, जो फल्टिया ताल के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा ही ऐतिहासिक पुराना इस गांव का संबंध रहा है। जब मैं बात करूं पुराने टाइम की, राजा महाराजाओं की बात करूं या फिर 1947 से पहले की बात करूं, तो इस गांव की बड़ी ही ऐतिहासिक वीरांगना रही इस गांव की। बहुत सारे युद्ध की बात करूं या युद्ध स्तर की बात करूं, विश्व युद्ध की बात करूं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गांव से गए भी हैं। तो बहन है निशा चौरान, जिन्होंने HCS के अंदर सफलता हासिल की है, और परिवार की खुशी आप देखते ही बन रहे हैं। पूरा परिवार है, एक साथ में बन रहा है। तो सबसे पहले हम बहन को नमस्कार करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और ठीक हो? बिल्कुल। देखिए, कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि मुस्कान चेहरे की और परिवार की जो है अलग ही नजर आ रही है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम निशा है, और मैंने अभी एचसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, और ये मेरी फैमिली है, मम्मी है, भाभी जी हैं, जी। और पापा, चाचा और तमाम परिवार है। देखिए निशा, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा। देखो, सादगी भरा जीवन है, हम घर पे आए हैं, मतलब बिल्कुल अपना जो क्षेत्र है वो बिल्कुल देहाती है, ग्रामीण एरिया है। और कई बार क्या होता है, सोच में अगर एक व्यक्ति बड़ा कर लेना तो वो सफलता हासिल कर सकता है। HCS, आज हम HCS बने हैं, बड़ी ही खुशी हो रही है। लेकिन जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, वहीं से हमारे सपने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कई लोग 10वीं के बाद सोचते हैं, तो कहाँ से टारगेट लिया और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग की लाइफ के बारे में बताएं। सर स्टार्टिंग में जैसे बचपन था, तो मेरे जो मौसी जी और चाचा जी हैं, जिनको मम्मी-पापा ही बुलाते हैं, तो उनके साथ ही गुज़रा है, दादी जी, दादाजी के साथ गुज़रा है, क्योंकि मम्मी-पापा की पोस्टिंग बाहर होती थी। और हम लोग वैसे 2 बहन-भाई हैं, लेकिन हमारे पूरे परिवार में हम लोग 4 बहन-भाई हैं। तो हम लोग मिल-जुल के एक साथ ही पढ़े-लिखे हैं, और फिर स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है, ठुकराल पब्लिक स्कूल जो है वहाँ से। और फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए जयपुर चली गई थी, तो वहाँ पे फिर मेरे को सोशियोलॉजी पढ़ने का मौका मिला। तो उसमें मैंने देखा कि समाज बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है, तो और उनको, जैसे कोई भी आप फील्ड में काम करते हैं, तो समाज की तो आप हर तरीके से सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो एचसीएस जो एक पद, एक प्लेटफ़ॉर्म आपको देता है, डायनामिक देता है, तो उसमें आप तमाम समस्याओं को टच कर सकते हैं। इसलिए फिर मुझे लगा कि एक बार सिविल सर्विसेज़ की तरफ एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, देखो सही कहा। हर एक व्यक्ति अपनी तरफ सोचता है, लेकिन आपने उस उम्र के अंदर सोचा कि भी मैंने अपना नहीं, अपने समाज की तरफ जाना है। क्योंकि सोशियोलॉजी आपने पढ़ी, उसमें समाज की एकाग्रता के बारे में सोचा, आपने समाज के लेवल के बारे में सोचा कि भी समाज की हम सेवा कैसे कर सकते हैं। और कई तरीकों से होती है, एक समाज से भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर लोग पता नहीं किस राजनीतिक तरीके से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम एक
प्रशासनिक तरीके से हम लोगों के साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा पावर के साथ में रह के लोगों को भी काम करेंगे। तो आपकी जैसे क्वालिफिकेशन आपने बताई कि भी स्टार्टिंग की एजुकेशन आपकी यहाँ लोहारू क्षेत्र से ही रही है। तो एचसीएस का कभी सपना था, क्योंकि भाई बहन हैं, कंपटीशन देखो पढ़ने वाले बच्चों के अंदर होता है आपस में कि भाई के अंदर, बहन के अंदर, मम्मी पापा ने कभी ये बोला हो कि बेटा ये आपको करना है, ये करना है। तो एचसीएस का माइंड में कहाँ से आया आपका? सर मतलब स्टार्टिंग किसी में को तो देख करके आपने अपने आप में प्रेरणा ली हो? ये वही था कि कॉलेज के टाइम पे जब मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पे सीनियर्स थे, तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते थे, तो उनके थ्रू थोड़ा आइडिया आया था कि सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। वरना जैसे मेरे जो दोनों मम्मी हैं वो टीचर हैं और मेरे दादाजी और नाना जी वो भी अध्यापक रहे हैं, तो वहाँ से ये था कि एकेडमिक थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा था मेरे अंदर। फिर सोचा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एलिजिबल आप हो तो एक बार कोशिश करनी चाहिए। और फिर कितने टाइम पीरियड के अंदर ये चीजें हो पाई? सर टाइम पीरियड तो देख लीजिए कि ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया था और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, और टाइम तो लगा है। बीच में कोविड आ गया था तो उस चक्कर में थोड़ा डिसरप्शन आ गया था, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एचसीएस का। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, फाइनल लिस्ट में मैं 1 नंबर से रह गई थी। उस टाइम क्या आया माइंड में? फिर से तैयारी करते हैं। देखो, सोचने वालों के माइंड के अंदर यही आता है कि भी एक बार नहीं, सेकंड टाइम ट्राई करते हैं, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जो एक बार में ये सोच ले कि मेरा आधा नंबर से रह गया, वो माइंड में अपसेट लेकर के बैठ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को सोचते हैं कि एचसीएस एक बड़ा लेवल है, हम इस लेवल पर कैसे पहुंच पाएंगे। तो जो हमारे साथी लोग हैं, आप जैसी बहनें हैं जो जाना चाहती हैं, वो क्या करना चाहेंगे और किस तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें? सर जैसे यूजुअली एक ही बात होती है कि इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है और ये होता है, लेकिन वही है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप कर लेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये एग्ज़ाम अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, आप आराम से पढ़िए, हो जाएगा। अगर गृहस्थी जीवन की बात करें, अपना आसपास का क्षेत्र है, खेती भी आ जाती है, गाँव के अंदर हर चीज़ का काम होता है। तो कभी ऐसा कहा कि पापा-मम्मी ने ये बोला कि बेटा आपको पढ़ाई करनी है, या घर के कामों में भी कार्य बँटाते रहे? सर जैसे प्रायोरिटी तो पढ़ाई ही रही है, लेकिन उसके अलावा घर के काम में तो हाथ बटाना ही होता है कि घरवाले काम कर रहे होते हैं, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो उनके साथ काम करवाया ही जाता है। क्या-क्या काम में आप मतलब करवाया है आपने जैसे? सर जैसे थोड़ा बहुत तो रसोई का खाने-वाने वाला, फिर हुँ। जैसे अपने गाय रखते हैं हमेशा से, तो तो गाय वाला होता है तो दूध निकालना और ये सारा, और जैसे अभी बाड़ी आ रखी है तो अच्छा। हाँ, कपास है, तो ये काम तो करने ही होते हैं, कर लेते हैं। जब रिज़ल्ट आया, जब एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट आया, पहली खुशी, जब आपके मैसेज आया आपके फ़ोन के ऊपर, पहली खुशी किसके साथ शेयर की? सर भाई को कॉल किया था, हुँ। उन्हीं को बताया था। तो जब रिज़ल्ट आया तब कहाँ थे? किस जगह पे थे आप? सर मैं बस स्टैंड पे थी, मैं कल आ ही रही थी, वो डीएसपी का फिज़िकल हुआ था, अच्छा। तो मैं बस ले रही थी वापस लोहारू के लिए, तो बस स्टैंड पे थी, उस टाइम पे रिज़ल्ट आया था। तो फिर मेरे को पहले लगा कि शायद फेक लिस्ट है, तो फिर मैंने साइट पे जाके फिर से चेक किया, तो फिर लगा कि अच्छा ठीक है, आ गया। फिर बस मैंने में बैठ चुके थे? नहीं, बस मैं बैठी नहीं थी। बस में बैठे नहीं थे, उससे हाँ, पहले ही मैसेज आया, हाँ, आपने चेक किया, दोबारा चेक किया कि मेरा नाम है या नहीं। हाँ। खुशी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हो रही थी, भाई को कॉल किया, घर पे पहुँचने के बाद परिवार परिवार के अंदर कैसी खुशी? सर बस मैं रात में 2 बजे के आस-पास पहुँची थी मैं यहाँ पे, हुँ। तो वैसे तो सब सो रखे थे, लेकिन नितिन और भाई और मम्मी लेने आए थे मुझे वहाँ पे, और फिर आई तो सब जगे थे, फिर चाय पी थी बैठ के, फिर सोए थे। तो संतुष्ट थे सभी। मतलब अभी देखो पद बड़ा है, लेकिन हमेशा चाहत यही रहती है कि हम इससे भी बड़े लेवल पर जाएँ, जी, सोचते हैं। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो इक्का-दुक्का होता है, देखो 61 बंदे सिलेक्ट हुए हैं ऑल ओवर हरियाणा से, कितने लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। जी, आगे की सेवा जो है वो जनता के बीच में, क्योंकि एक अधिकारी बन जाते हैं, उस टाइम हमारे माइंड में ये आता है कि एक एटीट्यूड सा बन जाता है कि हाँ, हम अधिकारी हैं तो एक अधिकारी की तरह रहें। लेकिन आम लोग जो जाते हैं उनसे एक आस होती है कि जो बड़े लेवल का अधिकारी होता है वो उतना ही शांत स्वभाव का होता है। जी। तो आप अपने लेवल पे जाएँगे आगे की, तो किस तरीके से अपने कार्य के प्रति सजग रहेंगे? सर उसमें जो मुझे एक जो चीज़ लगी अभी तक वो ये लगी है कि आमतौर पर जो आम जनता का धारणा होती है वो ये होती है कि आप अधिकारी तक पहुँच नहीं पाते हैं हुँ, आसानी से। हुँ। तो अगर अधिकारी उस चीज़ को थोड़ा ईज़ी बना दे कि जनता नहीं पहुँच पा रही, अधिकारी खुद खुद जनता तक जनता तक पहुँच पहुँच जाए, जाए। तो मेरे ख़्याल से काफ़ी मदद हो जाएगी। बिल्कुल, देखो परिवार से भी बातचीत करते हैं, अपनी शब्दावली से इन्होंने बताया कि अपने
एजुकेशन है कहाँ से रही है, और फिलहाल ये पीएचडी कर रही हैं। पीएचडी के साथ साथ इनको एक बड़े लेवल की मैं कहूँ तो नौकरी प्राप्त हो चुकी है, और खुशी परिवार के अंदर अलग ही है। पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। माता जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, करना चाहेंगे जी। राम राम। राम देसी भाषा में कर लेंगा। किसो लाग रहे है, सॉरी ना, आज नाम रोशन कर दिया। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई, उसके बाद में मन में यही आवा है कि भी कब जाके एक सेट होंगे बच्चे और सही बात, अपने पास। चिंता के विषय बना हुआ था ये, हम्म, और अब ठीक हो गया। बढ़िया होगा। हम्म, तो शादी कर दी गुड़िया की? नहीं अनमेरिड है। अभी अनमैरिड। तो एक टेंशन तो मुक्त हो चुके हैं कि भाई हाँ अपने सेटल हो गए, हाँ, सही बात, क्योंकि जब क्या होता है, जब बच्चे सेट नहीं होते ना तो परिवार को चिंता तो रहती है। चिंता रहती है। घर में हाथ बटाने में, काम में कैसा मतलब हो रहा है? ज्यादा करके तो पढ़ाई के लिए ही टाइम दिया है, बाकी पढ़ाई के बाद में घर का काम भी करवाया है। जी नमस्कार। नमस्कार। और ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, आज जो खुशी है बेटी के लिए जो नाम रोशन किया है? हाँ, बेटी के लिए बहुत खुशी है। बेटी ने नाम रोशन किया है और बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है और नाम रोशन किया है। देखो, एक छोटी सी बात पूछूं, जैसे परिवार के अंदर, गांव के अंदर जब एक बच्चा नौकरी लगता है, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो उनके अंदर अलग ही खुशी होती है। लेकिन एक वन का अधिकारी जब घर के अंदर लगता है, परिवार के अंदर लगता है, गांव के अंदर लगता है, तो अलग ही खुशी बनती है। गांव वालों के, आसपास के महिलाओं के कॉल या फिर आना जाना मिलना? हाँ, बहुत सारे कॉल आए, आना जाना मिला कि बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, गांव का नाम रोशन किया, आर बार के गांव का भी नाम रोशन किया, ये सब कुछ हुआ। कुछ परिवार के सदस्य और हैं, उनके पिताजी से जरूर बातचीत करते हैं, क्योंकि एक पिता के लिए बेटा कहूँ बेटी कहूँ एक कोहिनूर की तरह होते हैं, और वो चीजें उनसे पूछनी जरूरी। नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे बेटी के लिए, जिस प्रकार से सोच में थी भाई आपने पढ़ाया लिखाया बच्चों को, लेकिन पढ़ाने लिखाने के बाद मन में यही रहता है कि भी कब ये सेट होंगे? देखो, हमने तो ये था कि टाइम देना बच्चों को पढ़ाई के लिए जितना, और एक्स्ट्रा टाइम जो बचता ना, तो ये सोचते भाई घर के काम में हाथ बटाए। हम तो कल भी ये सोच रहे थे कि पेपर दे के आएगी तो 2 दिन कपास चुकेंगे। रिजल्ट की ज्यादा चिंता नहीं थी भाई, 18 के बाद आ जाएगा, 20 को आ जाएगा, तो 2 दिन ये जयपुर रहती है बाहर। तो हमने सोचा 2 दिन घर ही आओगी तो कपास चुगावन में मदद करेगी अपनी, सारा लाख की कपास चुगा। वो बस अड्डे के ऊपर ही, वो बस स्टैंड के ऊपर ही होती है। जब ही रिजल्ट आ गया बस में ही गई थी, बस में ही आई है वापिस। परिवार का एक सहेली थी इनके साथ, वो जयपुर पीएचडी करती है, वो ही साथ में गई थी। बीकानेर की है वो, तो उसका भाई कोई बीमार शिमार था तो वो बीकानेर ही चली गई सीधी जब चंडीगढ़ से, और ये बैठ के इधर आ गई ऐसे था। पढ़ाई मतलब इनकी कैसी रही है स्टार्टिंग से? कोई मतलब प्रेशराइज की रही है या मन की पढ़ाई रही कि भाई हम ये लाइन में जाना चाहते हैं? कभी आपने? हमने कुछ नहीं किया प्रेशराइज, इस लाइन में जाना है, उस लाइन में जाना है। मन की पढ़ाई थी, और अपने आप ये बच्चे सारे साथ में पढ़ते थे। ये राहुल था, एक ही क्लास में थे। ओ, इनमें तो कंपटीशन कैसा होता था भाई बहनों में, या फिर? ये बराबर था कंपटीशन, और जयपुर ही पढ़े हैं सारे। ये भी भाई भी जयपुर पढ़ी है। भाई ने बीएससी साइंस साइड से करी, बीएसटी केमिस्ट्री ऑनर्स थी इसके पास साइंस साइड से। वहां जाके कॉलेज में इसने वो चेंज किया कि सिविल सर्विस में जाना, यूपीएससी की तैयारी की जाए बढ़िया। तो वहां से मिली, हमारे घर से तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने तो बढ़िया नंबर थे +2 में, और फिर इसको जयपुर एडमिशन मिल गया था केमिस्ट्री ऑनर्स में, तो साइंस साइड से बीएससी करी, और फिर बाद में चेंज कर लिया वहाँ पैटर्न, सोशियोलॉजी लिया, और फिर एमए जो बोले हैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो करी इसने सोशियोलॉजी से इग्नू, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जब दिल्ली से। और उसके बाद में यूपीएससी का प्री दिया ना, हाँ यूपीएससी का प्री दिया। प्री के बाद में मेन के टाइम कोरोना हो गया। इनको कोरोना हो गया? हाँ, कोरोना दिल्ली से। और उस टाइम वो भाई का लड़का है छोटा राहुल, तो ये भी जयपुर पढ़ता था उसी महाराजा कॉलेज में, तो वो वहाँ था, एमएससी कराया, तो उसने साइंस साइड से एमएससी करी है। तो उसको वो वहाँ से कोरोना ले आया, और ये दिल्ली से कोरोना ले आई, और या पूरे ब्याह मान रहा क्यों। अच्छा। ब्याह को मैं घराड़ा ने भी आके बीमार कर दिया,
सारा सारा चपेट में आ गया हाँ था। सारा चपेट में सब। तो इन्हें तो वो फेरा ही बाट देखे और उरे ग्लूकोज चढ़ाने किलो और या हो रही थी उन दिन। जीवन कहें तो उस टाइम मतलब एक नहीं सोच रहे थे बचने कि का भी नहीं था, ऐसे बचने का नहीं। काडा कूडा जितना चल रहे हैं, कोई गिलोय का था, कोई और भी काडा कण बताया, वो सारी चीज जोरा मर्दी देते लिंदा भी कोनी आदि बार या ठीक कोनी बा ठीक कोनी तो जोरा मर्दी नाश पकड़ पकड़ के गिरता भाई जीवन का खातर थोड़ी बहुत ले लो। बाकी बाहर न सुनता तो ज्यादा होता भाई कोरोना हर ठीक होता कोनी हॉस्पिटल आना तो ज्यादा मरिया करता। हाँ हॉस्पिटल आना तो बाहर न लगता ही कोनी। देखिए तो भाई तस्वीरों ये में अंकल जी ने अपने हाँ उस टाइम की बताई है जिस टाइम बेटिया को बचाने के लिए पूरी भागदौड़ रही थी और आज अच्छी अधिकारी लग चुकी है। कुछ और लोग हैं, चाचा जी हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ बढ़िया। पूरा परिवार एक साथ बैठा है। क्या कहना चाहेंगे बेटी ने जिस प्रकार से परिवार का नाम रोशन ही नहीं गांव का क्षेत्र का नाम रोशन किया है? बेटी ने परिवार का नाम भी किया है, गांव का भी रोशन किया, आसपास के एरिया का नाम रोशन किया है। बड़ी खुशी है, पूरे गांव में बड़ी खुशी है, परिवार में तो खुशी है ही है। बहुत ही बढ़िया काम किया है बेटी ने, सब लोग खुश हैं। सुबह तो बेटी के बारे में कुछ बताएंगे, जो इनके पढ़ाई के बारे में आपने कुछ देखा हो, भी स्टार्टिंग से इनकी कैसी लगन रही? देखो, ये चारों बच्चे सिंपल थे, पढ़ाई में रुचि बिटिया की ज्यादा थी शुरू से ही। पढ़ने बैठती थी ना तो बस लगातार पढ़ने ही बैठती थी। घर का काम करना होता था कह देते थे ना तो मुश्किल से उठती थी, बाकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि थी। या 10वीं में भी टॉपर थी, +2 में भी टॉपर थी, और बीएससी की है वो भी अच्छे नंबरों से इसने की थी। होशियार थी ये शुरू से, इसकी रुचि थी पढ़ाई में ज्यादा। बाकी एचसीएस के लिए, आईपीएस के लिए, इनके लिए घर से कोई मोटिवेट नहीं किया इसको। ये तो इसने कॉलेज में ही वहाँ अपना कोई डिसाइड किया भाई बच्चों को देख करके। हाँ घर वालों ने सहयोग किया, पूरा टाइम दे दिया, खर्चा दे दिया और अपनी तैयारी की। देखिए तमाम तस्वीरें आपने देखी, अपने परिवार के साथ हमने बातचीत की। देखिए किसी ने कहा है कि जब तारों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी कीचड़ हाथ में नहीं आएगा। कुछ बड़ा सोचिएगा, छोटा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने हाथ के अंदर आएगा। लास्ट में हम बहन से एक बार दोबारा से बातचीत करेंगे। एक जीवन जो घर वाले सोच रहे थे कि भी कोरोना का टाइम आ चुका है, उस टाइम मतलब का टाइम और आज के टाइम में दिन रात का अंतर है एक हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि उस टाइम अपने जीवन को बचाने के लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे थे हर तरफ, क्योंकि कोरोना नाम से ही डर लग रहा था सबको। तो उस टाइम की बताना चाहेंगे, जैसे क्या फीलिंग हो रही थी मन के अंदर? सर उस टाइम पे जो सेकंड वेव थी खास करके वो काफ़ी डेडली थी। तो उस टाइम पे काफ़ी सीवियर सिचुएशन हो रखी थी। तो उस टाइम पे और अब हमारे साथ ही नहीं सबके साथ ये था कि आज हो गई, कल का सुबह पता नहीं देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। लेकिन जिंदा हैं, नॉर्मली है, खुश हैं, हो गया, सब कुछ बढ़िया था। सब ठीक है। तो साथ में लास्ट में जो दर्शक देख रहे हैं, टारगेट के बारे में, लक्ष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनको? कि आप कोशिश करते रहिए, हार और जीत तो खेल का हिस्सा होता है। तो हारते रहेंगे तो भी कभी ना कभी तो जीत मिल ही जाएगी। तो नहीं होना, बस लगे रहिए। और एक वो गीता में कहा है कि निष्काम कर्म एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वो शायद सही रहता है। बिल्कुल सही कहा। भी कर्म करते रहिएगा, फल जरूर मिलेगा। क्योंकि जब हम फल की चिंता करेंगे तो कर्म हम धीरे धीरे कम करते हुए चले जाएंगे, लेकिन जब हम कर्म बढ़ाते चले जाएंगे तो फल की चिंता ना कीजिएगा, फल आपको जरूर मिलेगा। देखिए कुछ साथी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मन में प्रश्न बहुत सारे आ रहे होंगे। आपका जो कोई प्रश्न हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा, और अपने क्षेत्र के अंदर आप लोग भी मेहनत करिएगा। देखिए मेहनत से बड़ी कुछ नहीं होता है, मेहनत सफलता को बहुत आगे तक लेके जाती है। और ये परिवार जो एक समृद्ध परिवार कहूँगा, पिताजी जो हैं वो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं, माताजी हैं वो भी टीचर हैं, चाचा जी हैं वो भी बिजली विभाग में हैं, और खुद जो हैं वो आज एक अधिकारी बन चुकी हैं। चाची जी हैं, मौसी जी हैं, वो भी एक अध्यापक हैं। पूरा परिवार समृद्ध है, लेकिन समृद्ध परिवार के अंदर रह करके जो इनकी सोच के अंदर आया और बड़ी सोच लेकर के और आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया, उसके लिए पूरा परिवार ही नहीं, आस पास का क्षेत्र जो है वो ही गदागद है। तो तमाम तस्वीर आप देख रहे थे। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।